हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रियंका ब्लाउज डिजाइन्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे कट करके निकाल दिया है। और देखिए, यहाँ पे मैंने अस्तर और जो ब्लाउज का नाप है वो रखा है। तो आज हम ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज से नाप कैसे लूँगी मैं, वो आप देखिए। तो आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पेपर लिया है, मैं पहले उस पर पेपर पे कट करूँगी उसकी कटिंग। उसके बाद मैंने फैब्रिक और अस्तर पर करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने पूरा एक पेपर लिया हुआ है इस तरीके से। अब मैं इस पे ही कटिंग करूँगी और इसका मेजरमेंट लेके नाप बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ब्लाउज का नाप लेंगे जो हमारे पास नाप के लिए आया हुआ है। तो इसकी लंबाई हम देखेंगे पहले। तो इसकी लंबाई मैं देख रही हूँ पहले कि कितनी इसकी लंबाई है। तो देखिए, यहाँ पे आप यहाँ शोल्डर से हमें लेना है और कमर तक नीचे इसे थोड़ा सा खींचकर लेना है ब्लाउज को। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज की जो लंबाई दिख रही है 14.5 इंच के करीब दिख रही है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से हम पेपर पर निशान लगा लेंगे 15 इंच पे। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है कि शोल्डर रखा है 6 इंच। तो मैंने शोल्डर रखा है 6 इंच और जो आर्म होल की गोलाई रहती है वो भी हम रख लेंगे 6 इंच। तो फ्रेंड्स, ये हैवी साइज जैसे कि 40 इंच का ब्लाउज है। तो आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे नाप लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर और आर्म होल का निशान ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आर्म होल में गोलाई भी दे दूँगी। आगे जो हमारा रहेगा गोलाई वो 1 इंच की रहेगी और जो पीछे साइड का हमारा बैक साइड रहता है वो 1.5 इंच का रहता है। तो इसमें हमारा दोनों भाग निकलने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको दोनों का निशान बता रही हूँ। देखिए, हमारा जब कट करके निकलेगा तो दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल में गुलाई दिया है। अब मैं करूँगी इसमें छाती जो हमारी है वो देखते हैं उसका नाप कितना है, आपको दिखाती हूँ मैं कितना है और कितना लेना है हमें। तो देखिए, इस तरीके से मैं ब्लाउज को सेट करके रखूँगी अच्छे से और यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा खींचूँगी क्योंकि ये पुराना ब्लाउज़ है। देखिए, यहाँ पे आ रहा है 20 इंच। देखिए फ्रेंड्स, 20 के हिसाब से हम डबल करेंगे तो आएगा 40 और उसका 40 का हम फोर्थ भाग करेंगे यानी कि आएगा 10 इंच। तो जैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, फोल्ड करके रख सकते हैं। तो बराबर यहाँ पे 10 इंच पे आया है यानी कि ये 40 इंच का ब्लाउज है। तो हम 10 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आर्म होल की गोलाई दिया है और छाती का जो चौथा भाग था वो निकाला है और 2 इंच सिलाई मार्जिन दिया हुआ है। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी कमर। तो कमर के लिए हम ब्लाउज को कैसे नापी लेंगे वो देखिए। तो ब्लाउज को हमने ऐसे रखा है और उसके बाद हम इसको देखेंगे, इसका भी ऐसे फोल्ड करके हमें निकालना है। तो आ रहा है इसका चौथा भाग 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच रखेंगे और 1 इंच जो टक्स रहता है उसके लिए रखेंगे। यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे, 2 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए। तो ये दोनों निशान को हमको सीधा निशान मिला देना है। इस तरीके से मेरी ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो देखिए, अब हम आएंगे गले की तरफ। तो गला मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई रखा हुआ है। उसके बाद हम लंबाई अपने हिसाब से करेंगे कि गले को लंबाई कितनी रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं इसको दोनों को भाग को अलग करूँगी निकाल के पहले, फिर हम गले की कटिंग करेंगे। क्योंकि बैक साइड जो गला है लंबाई उसकी ज़्यादा डीप लेनी है और फ्रंट पार्ट में यानी कि आगे के भाग में कम लेनी है। तो इसके लिए हम पहले दोनों भाग को अलग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पल्ले को हम फैलाएंगे और बीच से कट करके निकाल देंगे। इसमें दो भाग हमारा एक ही साथ निकल जाता है। तो देखिए, ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की हमने जो आपको बताया था पहले कि लंबाई चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, लंबाई हमें अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है, रखनी है। तो इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखा हुआ है और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा
गहराई नहीं ली गई है इसकी, ब्रॉड ज़्यादा नहीं है, बस सीधा लंबाई में लिया गया है नीचे से थोड़ा। अब यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए, और ऊपर भी हमें 4 इंच की लंबाई लेनी है टक्स की, और आधा आधा इंच दोनों साइड से आधा आधा इंच के करीब हम टक्स के लिए ले लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है कि बैक पार्ट हो गया है, और मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूंगी अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट मेरा कट हो गया है। अब आइए हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। जो हमारा आगे का भाग है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए गला को हम थोड़ा सा और डीप ले सकते थे ऐसे, मगर नहीं लिया है। और ये मेन बात आपको एक बताती हूँ कि जब हम ब्लाउज़ को डीप थोड़ा लेते हैं तो यहाँ से आधा इंच हमें लेना पड़ता है, और यहाँ से ऐसे क्रॉस करना पड़ता है, तो ब्लाउज़ हमारा कभी भी शोल्डर से उतरता नहीं है। जो हमारा ब्लाउज़ है शोल्डर से उतरता है उसकी प्रॉब्लम निकल जाती है। तो देखिए यहाँ ये आगे वाला भाग है, तो आगे वाले जो भाग की है हम वो ड्राफ्टिंग देखते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच पे जो निशान लगाया था उसी से सिधाई पे 6 इंच का 6.5 इंच के करीब मैंने गले का गहराई दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको गोल ऐसे राउंड शेप में कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गले की गोलाई मैंने दिया है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी निकालूंगी और कटोरी। तो उसके लिए मैंने देखिए पहले कैसे मेजरमेंट निकालती हूँ उसका। तो मैंने नीचे से इंची टेप रखा हुआ है और 3.5 इंच पर एक निशान ले लिया है। तो यहाँ पे ये दोनों निशान को मुझे सीधा मिला लेना है। इस तरीके से स्केल की सहायता से मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर आधा इंच लेना है क्रॉस पट्टी के लिए। थोड़ा सा क्रॉस इसी तरह से लेके जाना है, ये हमारी क्रॉस पट्टी हो जाती है। देखिए यहाँ से मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है। अब मैं निकालूंगी कटोरी का निशान। तो यहाँ से ऐसे करने से कटोरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठती है। तो यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। कटोरी के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच लूँगी। देखिए यहाँ से आगे वाला जो पीछे का जो है उसको छोड़ के हम आगे वाली लाइन से लेंगे 1.5 इंच के करीब लेंगे, और यहाँ से 1 इंच लेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्म होल के साइड से मैंने लिया है 2.5 इंच और गले के साइड से लिया है 1 इंच। ये तीनों पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए इस तीनों पॉइंट को मिला देना है। इस तरीके से कटोरी का शेप हमने कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी कटोरी हमारी आई है, और ये कटोरी हमें कट करके इस तरीके से निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो कटोरी है किसी काम की नहीं है। इसको हम फिर से निकालेंगे कटोरी का मेजरमेंट। देखिए आप आगे वीडियो में किस तरीके से निकालती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और क्रॉस पट्टी को साइड में निकाल दूँगी। अब मैं करूँगी कटोरी की कटिंग। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटोरी कट करके निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस कटोरी को हम अलग निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने पेपर लिया है, दूसरा पेपर लिया है, और इस तरीके से हमें उसके ऊपर रखना है और सेम इसी कटोरी को उतार लेना है इसके ऊपर। जैसी मेरी कटोरी थी उसी तरह से मैंने सेम उसको इधर उतार लिया है। अब इस पे हम बढ़ा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि 1.5 इंच हमें इस साइड और 1.5 इंच हमें इस साइड बढ़ाना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से 1.5 इंच लिया है, और यहाँ पे हाफ हाफ इंच दोनों साइड से रखा हुआ है। सिंपल सा तरीका है मेरा ये बताने का। तो बहुत ही अच्छी कटोरी बैठती है। और यहाँ से हम फिर बीच से इसका सेंटर निकाल लेंगे। जिसके समझ में नहीं आता है वो अपना इंची टेप इसी तरह से फोल्ड करके निकाल सकता है। और यहाँ से फिर हम बीच में से ही 1.5 इंच नीचे ले जाएंगे। अब हमें ये तीनों टक्स को, जो तीनों निशान बढ़ा के लिया है, उसको तीनों को हमें एक साथ मिला लेना, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें पूरा जितना हमने जहाँ जहाँ से बढ़ाया था उसका इसी तरह से बढ़ा लेंगे, निशान लगा लेंगे। और देखिए ये कटोरी की गोलाई हमने इस तरीके से दे दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कटोरी की गोलाई दे देंगे, और गले की तरफ भी हमें थोड़ा फिनिशिंग दे देनी है। अब मैं इसकी कर दूंगी कटिंग। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का जो निशान था हमने कर दिया है। तो आपको ये कटोरी का जो तरीका है बताने का वो कैसा लगता है आप कमेंट करिए। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इससे हम अब बीच से सेंटर निकाल के इसका थोड़ा सा फिनिशिंग यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे कटोरी के। तो देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है, नीचे से 1.5 इंच लिया है, और ऊपर से 3 इंच के करीब लिया है टक्स पॉइंट के लिए। यहाँ से अब हमारा टक्स आएगा। देखिए कटोरी हमारी कैसी आती है।
देखिए फ्रेंड्स, कटोरी इस तरीके से आएगी। तो अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि अब हम इसको अस्तर पर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पर पेपर को रखेंगे और कट करेंगे। उसके बाद जो मेन फैब्रिक रहता है ब्लाउज का कपड़ा, उस पे हम कट करके निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने अस्तर को फोल्ड करके रखा हुआ है ऐसे। इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, फिर साइड वाला पार्ट है, ये हमारी कटोरी है। तो हमें कपड़े को सेट करके रखते हुए बैठाना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट जो है कि बैठता है। उस तरीके से हमें बिठा के रखना है ऐसे, और इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, सभी भाग को हमने कट करके साइड में कर दिया है। पेपर अब हम साइड में रखेंगे। अब इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे मेन फैब्रिक पर और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से, देखिए पहले हम आस्तीन को निकालेंगे। ये हमारा जो बॉर्डर है वो आस्तीन पे आएगा। तो हमें उसके लिए पूरा कपड़े को ऐसे लंबाई के हिसाब से साइड में निकाल लेना है, कट करके इस तरीके से। इसके बाद हम कपड़े को जितना हमें चाहिए उतना फोल्ड करके रखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे चॉक से निशान लगाया है और फिर इसकी कटिंग कर दिया है। देखिए, इस तरीके से मैंने सब में निशान उतार लिया है सेम। अब मैं इसकी कटिंग करके इसको निकाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे पार्ट को जो है रख के निशान लगाया था। अब इसको अलग कर लूँगी। तो देखिए, सब पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये है बैक पार्ट और ये है साइड वाला पार्ट। ये हमारी कटोरी है और ये है क्रॉस पट्टी। देखिए, ये सब हमारी जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी अब सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को सेट करके रखा है। अस्तर और फैब्रिक को सेट करके इस तरीके से रख लिया है। अब इसकी मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको हमें पहले सिलाई करके तरीके से सब तरफ से इसको जो है कि सिलाई करके अटैच कर लेना है एक दूसरे को। दोनों को एक साथ चिपका लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें कपड़े को खींचना नहीं है और इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना है और सब तरफ से इसको सिलाई कर लेनी है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट करके निकालेंगे, इसको फिनिशिंग देंगे। इससे पहले हम इसकी कटोरी की सिलाई कर लेंगे। तो कटोरी को भी हमें सेम तरीके से, इसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। अब इस तरीके से देखो, इसको भी हम सिल के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमारा जो मेन फैब्रिक, वो हमने ज़्यादा रखा था थोड़ा, तो इस तरीके से इसको कट करके निकाल देंगे। इसमें भी हम इसी तरीके से कट करके निकालेंगे कपड़े को और इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी में और जो साइड वाला भाग है उसमें दोनों में फिनिशिंग दे दिया है इस तरीके से। और कटोरी जोड़ते हुए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कभी कटोरी छोटी पड़ जाती है तो कभी साइड वाला कपड़ा बड़ा पड़ जाता है या छोटा पड़ जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम इसलिए आती है कि कपड़े को हम कटोरी में अटैच करते हुए पहले ध्यान देना चाहिए कि कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और कटिंग उसकी परफेक्ट रहेगी तो हमें सिलाई करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने कटोरी को जोड़ दिया है और कभी कहीं कपड़ा छोटा बड़ा नहीं आया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें लगाऊंगी टक्स का निशान। तो टक्स का निशान, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि हमें नीचे 1.5 इंच लेना पड़ता है। कंपलसरी हमें नीचे 1.5 ही इंच लेना पड़ता है और ऊपर हम थोड़ा टक्स साइज के हिसाब से बढ़ाते हैं। जैसे कि छाती की साइज के हिसाब से टक्स को बढ़ाते हैं, बड़ा छोटा करते हैं। तो इसमें हमने 3 इंच का टक्स लिया है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर दिया है। अब मैं इसको कपड़ा जो है वो कट करके निकाल दूंगी। यहाँ पे हम लगाएंगे अभी क्रॉस पट्टी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर अस्तर रख दिया है और इसको सिलाई करके बाहर निकालना है। तो देखिए, इसको मैंने कपड़े को सीधे इसलिए रखा है क्योंकि इसे हमें ऐसे पलटना है, फोल्ड करना है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। तो दोनों भाग को मैंने सिल लिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें हुक और आई पट्टी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके नीचे से सिल लिया है। और यहाँ से फिर हमें इसको सीधा रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई दे देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और सिलाई फिनिशिंग के साथ दे देना है। इस तरीके से हमें सीधी सिलाई करनी है इसमें, और फिर इसमें उसी साइड से हमें फिर
मुड़कर दूसरी सिलाई ले लेनी है। तो 2 सिलाई हमने इसमें डबल कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया था हमने उसे कट कर दिया है और फिनिशिंग दे दिया है। तो साइड वाला जो भाग है देखिए, उसमें हम लगाएँगे हुक पट्टी। तो इसके लिए हम कपड़े को सीधा रखेंगे, उसके बाद हम अस्तर का कपड़ा यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे, नीचे से फ़ोल्ड कर कर रखेंगे और इसकी सीधी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए फ़ोल्ड करके रखा है मैंने और डबल सिलाई दिया है उसमें नीचे से, ताकि कपड़ा निकले ना। और यहाँ पे फिर हमने दाब सिलाई दे दिया है। इसके बाद हम इसे अंदर की साइड फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और उस पे सिलाई कर लिया है। तो अब हम लगाएँगे इसमें पाइपिंग। तो उससे पहले हम दोनों पार्ट को साथ में रख के सेट कर लेंगे। कपड़ा छोटा-बड़ा कभी-कभी हो जाता है थोड़ा-सा, तो हम उसको फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट करके निकाल दिया है और चेक किया है, तो अब बराबर दोनों हमारा आ गया है। तो अब मैं लगाऊँगी इसमें पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने उरेप पट्टी लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से, आपके अपने पसंद से आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल फ़ोल्ड करके ऐसे कपड़े को रखा है, इस तरीके से इस और सिलाई करते हुए जाएँगे। तो मैं दोनों पार्ट में एक ही साथ सिलाई करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे वाले भाग को भी रखा है और सिलाई कर दिया है। इस तरीके से मैंने इसमें भी सिलाई कर दिया है। बीच में से हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे और देखिए यहाँ पे थोड़ा जो कपड़ा आया है उसको हम निकाल देंगे और बीच में छोटे-छोटे टक्स लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी और इसकी पाइपिंग जो है वो कर लूँगी। तो इसमें पाइपिंग हमें बहुत ही, मतलब जो कपड़ा निकला रहता है उसे हमें अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद हमें ये कपड़े को मोड़ना है और इस पे सिलाई कर देनी है। ब्लाउज की जो पाइपिंग रहती है वो परफेक्ट अच्छी आनी चाहिए फ्रेंड्स, फिर ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता है। बिना पाइपिंग अच्छी नहीं रहेगी तो अच्छा लगता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बहुत ही पतली पाइपिंग बनाया है इसमें। आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे फ़ोल्ड करना है कपड़े को पहले, उसके बाद जो कपड़ा है सिला वो रखना है और फिर सिलते हुए जाना है, ताकि वो कपड़ा बाहर, जो सिलाई का कपड़ा है बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब मैं करूँगी दूसरी साइड पाइपिंग। तो सेम तरीके से मैं इस इधर भी करूँगी। तो आगे वाला कपड़ा जो थोड़ा-सा निकला है उसे मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर मोड़ कर ऐसे सिलाई करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और रखा है। अब इसकी सिलाई करते हुए जाऊँगी। देखिए मैंने दोनों भाग में जो है कि पाइपिंग कर लिया है। अब मेरा ब्लाउज़ हो गया है तैयार। तो इसकी कटोरी कैसी लगती है या मेरा सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करिए। कमेंट करना ना भूलिए। तो इसके लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ और एक दूसरे साइज़ का ब्लाउज़ लेके आपके पास नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।